So students, our next topic is nature of business risk. Business risk का nature क्या होता है? Last video में हमने discuss किया था what is business risk and what are its types and what are its causes. Now we are going to discuss the nature of business risk. Nature means इसके फीचर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम नेचर में ही इंक्लूड कर देते हैं. तो जो सबसे फर्स्ट इसका नेचर है या जो इसका एट्रीब्यूट है दैट इज रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. रिस्क जो है किसकी वजह से अराइज होता है? अनसर्टेनिटीज की वजह से. जैसे हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि रिस्क means the possibility of inadequate profit or losses due to uncertainties. Uncertainties जो है वो uncertain events होते हैं, unpredictable, uncontrollable, या फिर हम कह सकते हैं कि जो unforeseeable हों या unfavorable, जो हमारे फेवर में जो ना हो. uncertainties उन्हें बोलते हैं. uncertainties जैसे जो हमने कॉजेज़ में भी डिस्कस किया था, जैसे अर्थक्वेक आ जाए, फिर माइन आ जाए, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, फायर लग जाए, थेफ्ट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, या उनकी जो सप्लाई है उसमें कोई दिक्कत आ जाए. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं विच आर नॉट इन फेवर ऑफ बिजनेस, सच अनसर्टेनिटीज इम्पोजेस रिस्क फॉर द बिजनेस. तो रिस्क क्यों अराइज होता है बेटा? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. सेकंड, डिग्री of risk, मतलब amount of risk depends upon the nature and size of business. जो डिग्री होगी रिस्क की, यानी कि अमाउंट ऑफ रिस्क जो होगा, जो उसका एक्सटेंट होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे बिजनेस के नेचर पर और साइज पर. साइज का सिंपल सा फंडा है, स्मॉल साइज लोअर रिस्क. ठीक है, लो रिस्क. लार्ज साइज हाई रिस्क. जितना साइज छोटा होगा रिस्क उतना कम होगा, क्योंकि स्मॉल साइज बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी स्मॉल होता है. ठीक है, तो उसमें रिस्क भी कम होता है. लेकिन लार्ज बिजनेसेस में हमारे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स है, दे आर गेट ब्लॉक्ड इन सर्टेन फिक्स एसेट्स एंड सम करंट एसेट्स. और उन एसेट्स में हमारा पैसा ब्लॉक होने की वजह से हमारा रिस्क जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि हमने अपना पैसा ब्लॉक कर दिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब वो वापस आएगा नहीं आएगा, दैट इज़ नॉट सर्टेन, दैट इज़ अनसर्टेन. दैट्स वाई इन लार्ज बिजनेस रिस्क इज हाई. नेचर. अब नेचर में क्या होगा? देखो, एक होती है नेसेसिटीज, एक होती है लग्जरीज. ठीक है, नेसेसिटीज में जैसे हमारे शुगर, सॉल्ट, सोप, ठीक है, फ्लोर, ये सारी चीज़ें जो आएंगी ये नेसेसिटीज़ में आती हैं. यानी कि इनका बिजनेस अगर कोई बिजनेसमैन कर रहा है तो वो तो चलेगा ही चलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो कैसी रहती है? लेस इलास्टिक. यानी कि प्राइस घटने बढ़ने से इन पे ज़्यादा असर नहीं आता. इनकी जो डिमांड है वो रहती है, तो बिज़नेस को एक नॉर्मल अमाउंट से प्रॉफिट होता ही रहेगा, क्योंकि इतना जो डिमांड है इनकी वो तो उनके पास आएगी. उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स जो रहते हैं वो हमेशा मेंटेन रहते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा रिस्क नहीं है. लेकिन जो लग्जरीज होती हैं या फिर जो फैशंस के आइटम होते हैं, फैशनेबल, इन बिजनेसेस में जो कोई डील करता है तो इसमें रिस्क ज़्यादा है. इसमें रिस्क कम है क्योंकि यहाँ तो ग्राहक बने रहते हैं, कंज्यूमर्स जो हैं या कस्टमर्स जो हैं वो बने रहते हैं. लेकिन यहाँ पर लग्जरीज में और फैशंस में क्या होता है? चेंज होता रहता है. किस में? चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. हमारे जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं उसमें चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिमांड जो है वो कैसी है? हाईली इलास्टिक है, जो बहुत ज़्यादा
चेंज हो जाती है और उसमें प्राइस ही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे बिजनेस में अगर कोई डील कर रहा है तो उसको ज़्यादा रिस्क है। तो हमारा रिस्क कैसा होगा और कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर, कि अगर हम नेसेसिटीज़ में हैं, डेली यूज़ प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं तो उनकी डिमांड तो बनी रहती है, तो वहाँ रिस्क कम है। लेकिन अगर हम लग्जरीज या फैशनेबल आइटम्स में कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस इनकम जो है चेंज होती रहती है। साइज़ दूसरा, साइज़ स्मॉल होगा तो रिस्क जो हमारा लो होगा, और अगर लार्ज साइज़ है तो हाई रिस्क होगा। ठीक है बेटा। अब थर्ड पॉइंट, रिस्क इज इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से रिस्क को सेपरेट नहीं किया जा सकता, यानी कि बिजनेस रिस्क इज एसोसिएटेड विद बिजनेस, बिजनेस के साथ ही रिस्क जुड़ा हुआ होता है। इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम business. No business can survive or no business can exist without bearing risk. Whether it is small business, whether it is a large scale business, in all type of businesses, risk is always present there, which affect the profitability of the business. Risk cannot be avoided. Risk को हम avoid नहीं कर सकते, ना उसको हम separate कर सकते हैं. Although its impact कैन बी मिनिमाइज, यानी कि रिस्क को दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे होने वाला जो नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि बिजनेस का जो इनसेपरेबल ट्विन है, यानी कि जो उसकी जुड़वा बहन है, वो क्या है, रिस्क है। क्योंकि अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। और रिस्क अगर रहेगा बिजनेस में तो आपके एक जो मैं हमेशा बताता भी हूँ, पीटर एफ ड्रकर, ये एक आपके बिजनेस स्कॉलर है, तो इनका कहना है कि हायर द रिस्क ग्रेटर विल बी द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क का हम अज्यूम करेंगे, हमारे प्रॉफिट्स उतने ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज profit is the reward for bearing risk. हम जो रिस्क बियर करते हैं उसके लिए जो रिवार्ड है वो क्या है, वो है प्रॉफिट। यानी कि जो हम इतना अपना जो पैसा है, यानी कि जो हमारे फंड्स है, दैट वी हैव पुट एट रिस्क, for that the businessman will get profit as a reward। यानी कि हम क्यों अपने पैसे को रिस्क पर लगाते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है एक ऐसे रिवार्ड की जो इस रिस्क को कंपनसेट कर देता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा एक रिवार्ड माना जाता है फॉर बेयरिंग रिस्क। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं फीचर्स में बिजनेस के, कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट जनरेट करना इतना आसान नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो बियर करना पड़ता है, जो हमारे नेचर और साइज पर भी डिपेंड करता है। उस रिस्क का जो रिवार्ड होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेसमैन विल पुट हिज और हर मनी एट रिस्क, सो प्रॉफिट विल बी द रिवार्ड। तो ये इसके नेचर थे, 4 पॉइंट्स हैं जो हमको लर्न करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कोई भी अगर किसी का डाउट है तो आप प्लीज़ ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट।